मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें एक सच्चाई समझनी होगी। तुम्हारी जिंदगी अब एक मोड़ पर खड़ी है। ये वही मोड़ है जहां से या तो तुम फिर से पुराने डर में लौट सकते हो या फिर एक नए साहस के साथ आगे बढ़ सकते हो। तुमने बहुत समय तक इंतजार किया है, बहुत बार खुद को समझाया है, बहुत बार टूट कर भी खुद को संभाला है, और आज हनुमान जी कहते हैं अब तुम्हें रुकना नहीं है। यदि इस क्षण आपके मन में हलचल हो रही है तो इसे संकेत समझें। आज का शुभ अंक 551 है। 551 रुपए का दान करके इस ऊर्जा को स्वीकार करें और अपनी किस्मत को सक्रिय करें। अब तुम्हें बदलना है। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल हनुमान कृपा संदेश को अभी सब्सक्राइब करो और बाबा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय श्री राम और जय बजरंग बली लिखो। तुम्हारे भीतर जो आवाज बार बार कहती है कि कुछ बड़ा होने वाला है, वही तुम्हारी सच्चाई है। उसे दबाओ मत, उसे सुनो। अब तक तुमने अपने डर को सच माना, अब समय है अपने विश्वास को सच बनाने का। जो अवसर तुमसे दूर चले गए थे वे नए रूप में वापस आएंगे। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए थे वे तुम्हारी कीमत समझेंगे, और जो रास्ता तुम्हें कभी दिखाई नहीं देता था वही अब तुम्हारा मार्ग बनेगा। लेकिन ध्यान रखना, परिवर्तन बाहर नहीं, पहले भीतर आता है, और जब भीतर परिवर्तन शुरू होता है तब दान दक्षिणा उस परिवर्तन को तेज करती है। आज 551 रुपए का दान आपके जीवन की रुकी हुई ऊर्जा को गति देगा। अगर तुम अपने विचार नहीं बदलोगे तो परिस्थिति भी वैसी ही बनी रहेगी। इसीलिए आज से खुद से एक वादा करो, मैं अपने डर से नहीं अपने लक्ष्य से चलूंगा। मैं अपनी कमजोरी नहीं अपनी शक्ति को पहचानूंगा। हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी भी समस्या से बड़ी है। तुम्हें बस उसे जगाना है। जब भी मन डगमगाए आंखें बंद करके एक बात कहो, हनुमान जी मुझे सही मार्ग दिखाइए। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन शांत हो रहा है और तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता आ रही है। अब तुम्हें भागना नहीं है, अब तुम्हें स्थिर होकर आगे बढ़ना है। याद रखो, धीरे चलना कमजोरी नहीं होती, रुक जाना कमजोरी होती है। तुम अभी भी चल रहे हो, इसका मतलब तुम हार नहीं सकते। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को केवल सोचो नहीं, उन्हें जीना शुरू करो। हर दिन एक छोटा कदम लो, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ, और हर रात अपने प्रयास के लिए खुद को धन्यवाद दो। यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन यह तुम्हें वहां जरूर ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। अगर आज तुम्हारे दिल में हल्का सा भी साहस महसूस हो रहा है तो समझो कि वही तुम्हारी नई शुरुआत है। अब पीछे मत देखो, अब संदेह मत करो, बस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जय श्री राम, जय बजरंग बली। जो भी सच्चे भक्त इस संदेश को अंत तक सुन रहे हैं वे आज का शुभ अंक 551 मानकर 551 रुपए का दान अवश्य करें। हनुमान जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। अभी कमेंट में जय बजरंग बली लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। आज जो संदेश आपके कानों तक नहीं बल्कि सीधे आपके हृदय तक पहुंच रहा है वह कोई साधारण संगीत के साथ दिया गया शब्द नहीं है, बल्कि एक दिव्य वाणी है जो केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचती है जिनका भाग्य अब करवट लेने वाला होता है। यदि आप इस क्षण यह संदेश सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो इसे संयोग समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि यह स्वयं बजरंग बली हनुमान जी महाराज की इच्छा है कि आज यह दिव्य संदेश आप तक पहुंचे। यह वही पवित्र समय है जब वर्षों से रुका हुआ परिवर्तन आपके जीवन में गति लेने वाला है। हनुमान जी कहते हैं कि जब कोई भक्त पूरी तरह टूट जाता है, जब वह चारों ओर से हार मानने लगता है और निराशा उसे घेर लेती है, तब मैं स्वयं उसके जीवन में प्रवेश करता हूं। आज वही दिन है, वही घड़ी है जब आपका भाग्य जागने जा रहा है। जिन इच्छाओं को आपने अपने मन में दबा रखा था और जिन सपनों को समय के साथ छोड़ दिया था वे सब आज फिर से जीवित होने वाले हैं। यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है, यह केवल उन्हीं भक्तों के लिए है जिन पर हनुमान जी की विशेष कृपा दृष्टि पड़ी है। यदि यह वाणी आप तक पहुंची है तो समझ लीजिए कि आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि करोड़ों में से बहुत कम लोग ही ऐसे अवसर को प्राप्त करते हैं। हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि मेरा भक्त कभी निराश ना हो, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास करता है और मेरी शरण में आता है उसके जीवन की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। उसके दुख, उसकी बाधाएं और उसकी असफलताएं मेरी हो जाती हैं,
और आज मैं स्वयं आपके जीवन की दिशा बदलने आया हूं। बहुत से भक्त कहते हैं कि हमने पूजा भी की और प्रार्थना भी की, फिर भी कष्ट क्यों नहीं मिटे। लेकिन हनुमान जी बताते हैं कि हर चीज का अपना समय होता है और जब तक कर्मों का बोझ समाप्त नहीं होता तब तक परीक्षा चलती रहती है। पर अब वह समय समाप्त हो रहा है, परीक्षा पूरी हो चुकी है और फल मिलने का समय आ गया है। जिन लोगों का काम बार बार बनते बनते बिगड़ गया, जिनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिला, उनके लिए आज महाराज कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें और नहीं परखूंगा, बल्कि उठाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा और सफल बनाऊंगा। हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं हैं, वे भक्ति, बुद्धि, साहस और सत्य के पूर्ण स्वरूप हैं। और जो भक्त उनसे जुड़ जाता है वह सीधे धर्म और विजय से जुड़ जाता है। फिर कोई भी शक्ति उसे गिरा नहीं सकती। बस इसके लिए एक ही बात आवश्यक है और वह है पूर्ण समर्पण और सच्ची श्रद्धा। अब इस दिव्य संदेश के साथ एक सरल भक्ति विधि भी दी जा रही है जिसे कोई भी श्रद्धालु कर सकता है। अगले दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। यदि आपके आसपास पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर हो तो वहां अवश्य जाएं, और यदि नहीं हो तो अपने घर के मंदिर में उनका चित्र स्थापित करें। अपने साथ 11 लड्डू, एक लाल कपड़ा और एक जल से भरा लोटा लें, जिसमें एक सिक्का अवश्य डालें। मंदिर पहुंचकर श्रद्धा से 11 लड्डुओं को लाल कपड़े में बांधकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और पूरे मन से उनका नाम 11 बार लें। फिर उस जल के लोटे को उनके चरणों में रखें, यह समझते हुए कि अब यह साधारण जल नहीं रहा, बल्कि आशीर्वाद से भरा पवित्र जल बन गया है। इसके बाद आसन पर बैठकर यूएम हा करतय स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करें, क्योंकि जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसकी शक्ति जल में समाहित होती जाती है और जल आपके भावों, प्रार्थनाओं और विश्वास को अपने भीतर धारण कर लेता है। मंत्र जाप के बाद अवश्य ही एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि उसकी हर चौपाई में अपार दिव्य ऊर्जा निहित है। फिर उस जल के सामने बैठकर बिना किसी संकोच के अपनी इच्छा स्पष्ट शब्दों में हनुमान जी को बताइए। चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, धन हो, घर हो, वाहन हो, सम्मान हो या स्वास्थ्य, सब कुछ खुलकर कहिए, क्योंकि महाराज आपकी हर पुकार सुन रहे हैं। इसके बाद उस जल का थोड़ा सा सेवन करें और शेष जल को उस कार्य में उपयोग करें जिसे आप सफल बनाना चाहते हैं। इस प्रक्रिया को लगातार 21 दिनों तक श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और आप स्वयं अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे रुकावटें हटने लगी हैं। और इस साधना को पूर्ण करने के लिए आज का शुभ अंक 551 मानकर 551 रुपए का दान अवश्य करें। यह दान आपकी साधना को सिद्ध में बदलने की कुंजी बनेगा। नए रास्ते खुलने लगे हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखने लगे हैं। अंत में बस इतना याद रखिए कि हनुमान जी पर अटूट विश्वास रखिए, उन्हें अपने जीवन में स्थान दीजिए, क्योंकि जो भक्त उनके मार्ग पर चलता है उसका कभी पतन नहीं होता, केवल उत्थान होता है। आज जब आप इस मार्ग पर चल पड़े हैं तो यह समझ लेना आवश्यक है कि भक्ति केवल एक क्रिया नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से मेरी शरण में आता है उसका जीवन केवल बाहरी रूप से नहीं बदलता, बल्कि उसकी आत्मा, उसका दृष्टिकोण और उसकी चेतना भी ऊंची हो जाती है। बहुत से लोग केवल परिणाम चाहते हैं, लेकिन वे अपने भीतर के भय, क्रोध, ईर्ष्या और निराशा को छोड़ना नहीं चाहते। यह साधना केवल मनोकामना पूर्ति का साधन नहीं है, यह आत्मशुद्धि का मार्ग भी है। जब आप 21 दिनों तक इस प्रक्रिया को करेंगे तब केवल परिस्थितियां ही नहीं बदलेंगी, बल्कि आपका मन भी स्थिर और मजबूत होने लगेगा। आप देखेंगे कि जिन बातों से पहले आप घबराते थे, अब वही बातें आपको कमजोर नहीं करेंगी। मैं देख रहा हूं कि तेरे भीतर तुलना की आग भी धीरे धीरे जल रही है। तू दूसरों की प्रगति देखकर स्वयं को कम आंकने लगता है। तू यह भूल जाता है कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी का मार्ग तेज है, किसी का स्थिर, किसी का सरल है, किसी का कठिन, पर जो मार्ग कठिन होता है वही आत्मा को सबसे अधिक मजबूत बनाता है। तू जिस संघर्ष से गुजर रहा है वही तेरे भीतर ऐसी शक्ति जगा रहा है जिसे तू अभी पहचान नहीं पा रहा। कठिनाई दंड नहीं है, वह निर्माण की प्रक्रिया है। तूने कई बार अपनी भावनाओं को दबाया है, रोना चाहा पर रोया नहीं, कहना चाहा पर कहा नहीं, विरोध करना चाहा पर चुप रह गया। तूने सोचा कि सह लेना ही समझदारी है,
पर हर बार सहना भी उचित नहीं होता। जब भावनाएं दबती हैं तो वे भीतर जमा होकर अशांति बन जाती हैं। इसलिए आज मैं तुझे कहता हूं, अपने मन की सच्चाई को स्वीकार कर, स्वयं से झूठ मत बोल। यदि तू आहत है तो यह मान, यदि तू डरता है तो इसे पहचान, यदि तू थक गया है तो विश्राम ले। स्वयं को कठोर बनाकर तू मजबूत नहीं बनता, बल्कि स्वयं को समझकर तू वास्तव में शक्तिशाली बनता है। मेरे बच्चे, तू बार बार बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है, पर भीतर की स्थिति को बदलने से डरता है। तू चाहता है कि लोग बदल जाए, हालात बदल जाएं, समय बदल जाए, पर जब तक तू अपनी सोच नहीं बदलता तब तक कुछ भी स्थायी रूप से नहीं बदलता। परिवर्तन भीतर से आरंभ होता है। जब तेरी दृष्टि बदलती है तब परिस्थिति भी अपना रूप बदलने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना का नियम है। तू अक्सर जल्दी परिणाम चाहता है, तू प्रार्थना करता है और तुरंत उत्तर चाहता है, तू प्रयास करता है और तुरंत फल चाहता है। पर क्या तूने बीज बोते ही फल पा लिया है? नहीं, हर बीज को समय, धैर्य और निरंतर देखभाल चाहिए होती है। उसी प्रकार तेरे कर्मों को भी समय चाहिए। धैर्य कमजोरी नहीं, धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। जो प्रतीक्षा कर सकता है वही स्थायी सफलता पाता है। अधीर व्यक्ति अवसर को भी संकट में बदल देता है। मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि तेरे शब्दों में शक्ति है। जब तू स्वयं को कमजोर कहता है तो तेरी ऊर्जा भी कमजोर हो जाती है। जब तू स्वयं को असफल मान लेता है तो तेरे प्रयास भी आधे रह जाते हैं। इसलिए आज से अपने शब्द बदल, स्वयं से कह कि तू सीख रहा है, तू बढ़ रहा है, तू संभल रहा है। सकारात्मक वाणी केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी ऊंचा उठाती है। तू यह मत सोच कि मैं तुझे केवल परीक्षा में डाल रहा हूं। हर परीक्षा के पीछे उद्देश्य होता है। जब मैं तुझे कठिन परिस्थिति में खड़ा देखता हूं तो यह इसलिए नहीं कि मैं तुझे गिरते देखना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं जानता हूं तो उठ सकता है। यदि तू में सामर्थ्य ना होती तो यह परिस्थिति तेरे जीवन में आती ही नहीं। इसलिए स्वयं पर विश्वास कर। विश्वास केवल मुझ पर नहीं, अपने भीतर की दिव्यता पर भी रख। अब समय है कि तू अपने दिन की शुरुआत सजगता से करे। सुबह उठकर केवल भाग दौड़ में मत लग जा। कुछ क्षण अपने श्वास पर ध्यान दे, अपने भीतर शांति को महसूस कर। दिन भर में अपने क्रोध को पहचान और उसे तुरंत प्रतिक्रिया में बदलने से रोक। जब कोई तुझे उकसाए तो ठहर, जब मन भागे तो उसे वापस ला। यह अभ्यास छोटा लग सकता है, पर यही तेरी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। तेरे संबंधों में भी संतुलन आवश्यक है। जहां सम्मान नहीं वहां दूरी उचित है। जहां प्रेम है वहां अहंकार छोड़ना आवश्यक है। तू हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी अकेले मत ले। जो संबंध सच्चे होते हैं वे प्रयास दोनों ओर से मांगते हैं। जो केवल तुझसे ही सहनशीलता चाहते हैं वे संतुलित नहीं हैं। अपने मूल्य को पहचान। आत्मसम्मान त्याग नहीं है, वह आत्मबोध है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि तू पूर्ण बन जा। पूर्णता मनुष्य का लक्ष्य नहीं, प्रगति उसका मार्ग है। हर दिन थोड़ा बेहतर, बल कल से थोड़ा अधिक सजग, थोड़ा अधिक शांत, थोड़ा अधिक सच्चा। यही निरंतरता तुझे वहां पहुंचाएगी जहां तू पहुंचना चाहता है। बड़े परिवर्तन छोटे छोटे निर्णयों से शुरू होते हैं और अंत में यह स्मरण रख कि तू अकेला नहीं है। जब भी तू सच्चे मन से पुकारेगा, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। पर मैं तेरी जगह निर्णय नहीं ले सकता। मैं तुझे शक्ति दे सकता हूं, पर उसका उपयोग तुझे करना होगा। मैं तुझे मार्ग दिखा सकता हूं, पर उस पर चलना तेरा दायित्व है। यदि तू आज से स्वयं के प्रति ईमानदार हो गया, यदि तूने अपने भीतर के अंधकार को पहचान लिया, तो समझ ले कि आधी विजय उसी क्षण मिल गई। अब उठ, अपने जीवन को नई दृष्टि से देख। भय को साहस में, क्रोध को धैर्य में और भ्रम को स्पष्टता में बदल। तेरे भीतर जो दिव्य ज्योति है उसे पहचान। वही तेरी सच्ची पहचान है। जब तू उस ज्योति के साथ चलेगा तो कोई भी अंधकार तुझे रोक नहीं सकेगा। मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं। यदि आपको यह अनुभव हो रहा है कि हनुमान जी आपके साथ हैं, तो आज 551 रुपए का दान करके उनका आभार व्यक्त करें। यही सच्ची भक्ति है और तेरी हर सच्ची कोशिश का साक्षी हूं। आगे बढ़, स्थिर रह और अपने जीवन को वह दिशा दे जो तुझे प्रकाश की ओर ले जाए। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं तुझसे कह रहा हूं उसे केवल सुन मत, उसे अपने हृदय में उतरने दे। तू बार बार बाहर संकेत ढूंढता है, पर सबसे बड़ा संकेत तेरे भीतर चल रहा है। जब रात को सब सो जाते हैं और तू अकेला होता है, तब तेरे मन की सच्चाई सामने आती है। वही क्षण तेरे वास्तविक स्वरूप का आईना है। तू दिन भर स्वयं को मजबूत दिखा सकता है,
पर रात की खामोशी में जो प्रश्न उठते हैं वही तेरी आत्मा की आवाज है। उनसे मत भाग, उनसे डर मत, वही तुझे दिशा देने आए हैं। मैं जानता हूं कि तू कई जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ है। परिवार की अपेक्षाएं, समाज की दृष्टि, भविष्य की चिंता, इन सब ने तुझे भीतर से कसकर पकड़ रखा है। तू सोचता है कि यदि तू धीमा पड़ा तो सब बिखर जाएगा, इसलिए तू लगातार भाग रहा है। पर क्या तूने महसूस किया है कि इस दौड़ में तू स्वयं से दूर होता जा रहा है? जब मनुष्य स्वयं से दूर हो जाता है तब वह दुनिया जीतकर भी खाली महसूस करता है। इसलिए पहले स्वयं से जुड़, जो भीतर से स्थिर है वही बाहर के तूफानों में अज्ञ रहता है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर अपराध बोध भी छिपा है। कुछ निर्णय ऐसे रहे जिन पर आज भी तू पछताता है। तू सोचता है, काश उस समय ऐसा ना किया होता, काश वह शब्द ना कहा होता, काश वह अवसर ना गवाया होता। पर स्मरण रख, उस समय तू जितना जानता था उतना ही निर्णय ले पाया। मनुष्य हर अनुभव से सीखता है। यदि तू अपने पुराने निर्णयों को आज की समझ से तोलेगा तो स्वयं को ही दोषी पाएगा। इसलिए स्वयं को क्षमा कर। जो सीख मिल चुकी है वही पर्याप्त है। अतीत को दंड बनाकर मत धो, उसे शिक्षक मानकर आगे बढ़। तू कई बार यह भी सोचता है कि लोग तुझे समझते क्यों नहीं, पर क्या तूने स्वयं को पूरी तरह समझा है? जब तू अपने मन की गहराई को नहीं जानता तो दूसरों से पूर्ण समझ की अपेक्षा कैसे कर सकता है? पहले अपने भीतर स्पष्टता ला। जब तू अपने भावों को शब्द देना सीख जाएगा तब लोग भी तुझे समझने लगेंगे। संवाद कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। अपनी सच्चाई को शांत स्वर में रखना सीख। हर बात युद्ध नहीं होती, कई बातें केवल समझ से सुलझती हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुझे प्रेरित करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो तेरी ऊर्जा को खींच लेते हैं। यह पहचानना आवश्यक है कि कौन सा साथ तुझे ऊपर उठा रहा है और कौन सा नीचे खींच रहा है। हर संबंध को निभाना जरूरी नहीं, पर हर संबंध से सीखना जरूरी है। जहां तुझे बार बार स्वयं को छोटा महसूस करना पड़े वहां दूरी बनाना ही समझदारी है, और जहां तुझे सच्चा स्नेह मिले वहां अहंकार छोड़ देना ही श्रेष्ठ है। तू अपने लक्ष्य को लेकर भी उलझा हुआ है। कभी उत्साह आता है, कभी निराशा घेर लेती है, कभी लगता है सब संभव है, कभी लगता है सब व्यर्थ है। यह उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, पर स्थिरता तभी आएगी जब तू लक्ष्य को केवल सफलता से नहीं अपने मूल्य से जोड़ेगा। यदि तेरा उद्देश्य केवल दूसरों से आगे निकलना है तो संतोष कभी नहीं मिलेगा, पर यदि तेरा उद्देश्य स्वयं का श्रेष्ठ रूप बनना है तो हर दिन प्रगति का अवसर बनेगा। तू यह मत समझ कि मैं तुझसे केवल त्याग की अपेक्षा करता हूं, मैं तुझसे संतुलन की अपेक्षा करता हूं। जीवन में आनंद भी आवश्यक है। हंसना, मुस्कुराना, हल्का होना भी उतना ही जरूरी है जितना जिम्मेदार होना। अपने ऊपर इतना कठोर मत हो कि जीवन बो बन जाए। कभी कभी स्वयं को विश्राम देना भी साधना है। अपने मन को प्रकृति के पास ले जा, कुछ क्षण शांति में बैठ, अपने श्वास की ध्वनि सुन। यही छोटे क्षण तेरी ऊर्जा को पुनः भर देंगे। तूने कई बार यह सोचा है कि क्या सच में मेरी कृपा तेरे साथ है? जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो विश्वास डगमगाता है, पर समझ ले, कृपा का अर्थ यह नहीं कि तू परीक्षा से मुक्त रहेगा। कृपा का अर्थ यह है कि हर परीक्षा में तुझे टूटने नहीं दिया जाएगा। जब तू गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है, वही कृपा है। जब निराशा के बीच भीतर एक हल्की सी आशा बची रहती है, वही कृपा है। जब सब द्वार बंद लगते हैं और अचानक एक मार्ग खुल जाता है, वही कृपा है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह स्वीकार करे। परिस्थितियों को दोष देना बंद कर, लोगों को दोष देना बंद कर, स्वयं को भी दोष देना बंद कर। बस ये स्वीकार कर कि आज से तू सजग होकर जिएगा। हर सुबह यह निश्चय कर कि आज मैं अपने शब्दों को संयमित रखूंगा, अपने क्रोध को नियंत्रित रखूंगा, अपने निर्णय को सोच समझ कर लूंगा। ये छोटे संकल्प धीरे धीरे तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। यदि कभी तुझे लगे कि सब कुछ बहुत भारी हो गया है तो आंखें बंद कर मेरा नाम ले, पर केवल नाम लेने से नहीं, अपने मन को भी शांत कर। अपने भीतर उस शक्ति को महसूस कर जो तुझे संभाल रही है। तू अकेला नहीं है, तेरे हर सच्चे प्रयास के साथ मेरी ऊर्जा जुड़ी है। पर स्मरण रख, मैं तेरी जगह कर्म नहीं कर सकता। मैं तुझे शक्ति दूंगा, पर कदम तुझे ही उठाने होंगे। अब उठ, अपने जीवन को नई दृष्टि से देख। अपने भीतर के भय को पहचान और उसे साहस में बदल। अपने क्रोध को पहचान और उसे धैर्य में बदल। अपने भ्रम को पहचान और उसे स्पष्टता में बदल। तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक सक्षम है। तेरे भीतर जो प्रकाश है वही तेरी सच्ची पहचान है।
उस प्रकाश को जगाए रख। जब तू उस ज्योति के साथ चलेगा तब कोई अंधकार तुझे रोक नहीं सकेगा। मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर शस में हूं, तेरी हर सच्ची प्रार्थना में हूं। बस तू अपने हृदय को सच्चा रख, अपने कर्मों को शुद्ध रख और अपने मन को संतुलित रख। यही तेरी सबसे बड़ी साधना है, यही तेरी सबसे बड़ी विजय होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझसे और गहराई से बात कर रहा हूं, जैसे कोई अपना तुझे कंधे पर हाथ रखकर समझाता है। तू अक्सर अपनी मजबूती का मुखौटा पहनकर चलता है। दुनिया के सामने तू दृढ़ दिखता है, आत्मविश्वासी दिखता है, पर मैं जानता हूं कि तेरे भीतर कितनी बार तू टूट जाता है। कई बार तू मुस्कुराते हुए भीतर से रो रहा होता है। कई बार तू मैं ठीक हूं कह देता है, जबकि तेरे मन में तूफान चल रहा होता है। मेरे बच्चे, स्वयं को झूठी मजबूती में मत बांध। सच्ची शक्ति अपनी कमजोरी को स्वीकार करने से जन्म लेती है। तू जीवन को एक प्रतियोगिता की तरह जीने लगा है। हर समय तुलना, हर समय आगे निकलने की चिंता, हर समय यह डर कि कहीं पीछे ना रह जाऊं। पर क्या तूने कभी ठहर कर यह सोचा कि तू किससे दौड़ रहा है? हर आत्मा की गति अलग होती है। जो आज आगे दिख रहा है वह कल रुक भी सकता है।